नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने अपनी वीडियो के अंदर एनालिसिस किया था कि मार्केट के अंदर अब जो है धीरे धीरे ओवरबॉट मार्केट की तरफ बढ़ रहा है और अब जो है आपको क्वांटिटीज कंट्रोल रखनी होंगी। चाहे मार्केट अब जितना भी ऊपर जाने की कोशिश करे, लेकिन आपको अब क्वांटिटीज कंट्रोल में रखनी है। डाटा पॉइंट्स जो थे वो बुलिश ही थे अभी भी, और मार्केट के अंदर शॉर्ट करने का बिल्कुल भी यहाँ पर हिसाब किताब अभी भी नहीं है, जब तक डाटा पॉइंट्स अलाउ नहीं करते हैं। हम पर डे बेसिस के ऊपर बहुत लंबे समय से चर्चा करते आ रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कि मार्केट में जब तक शॉर्ट नहीं करना है, जब तक यहाँ पर मार्केट जो है आपको अलाउ ना करे, डाटा पॉइंट्स आपके अलाउ ना करे। तो ये चर्चा हम रेगुलरली करते आ रहे हैं अपने चैनल के ऊपर, और आपको इस बात को समझना चाहिए। तो दोस्तों, फटाफट से चेक कर लेते हैं आगे अब मार्केट क्या कर सकता है और क्या सिचुएशन है मार्केट की, और डाटा पॉइंट्स क्या कहते हैं। तो दोस्तों, कल मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स पॉजिटिव बैठे हुए थे, तो आज मार्केट ने फिर दोबारा से अपसाइड मूव दिखाया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो कि हमने कुछ दिनों पहले एक बार दोबारा से एनालिसिस किया था। उस इम्पॉर्टेंट बात को ध्यान से समझना। जो लोगों ने रेगुलर हमारी वीडियोस देखी हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो लोग नए हैं वो तकरीबन एक हफ्ते पुरानी वीडियो जाकर जरूर चेक करना। रिवर्सल लॉजिक मैंने आपको समझाया था। कब समझाया था? वो मैंने समझाया था ये वाले वीडियो के अंदर। जाके समझना इस चीज को। इसका वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल भी जाएगा। ये वाला जो मतलब वीडियो है, इसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि लॉजिक क्या है, वो रिवर्सल का लॉजिक जो है वो क्या है, मैं समझा सकता मतलब समझा दिया था मैंने आपको इस वाली वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो जाके जरूर चेक करना। इस वीडियो का लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन के अंदर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है, मार्केट जब भी, अब देखिए मार्केट अभी की सिचुएशन में क्या हो रखा है मार्केट में, कि मार्केट जब यहाँ पर आपका रिवर्स हुआ, रिवर्स जब इस लॉजिक के हिसाब से क्या होता है कि या तो 5 दिन या 8 दिन और या फिर 13 दिन, ये रिवर्सल लॉजिक्स होते हैं। कि मतलब 5 दिन के बाद छठे दिन, 8 दिन के बाद 9वें दिन, 13 दिन के बाद 2 हफ्ते, यानी कि 14 दिन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर ये लॉजिक यहाँ पर अप्लाई हुआ था। 1, 2, 3, 4 और 5, 5 दिन के बाद छठे दिन मार्केट रिवर्सल कर गया था, और फिर मार्केट यहाँ पर रिवर्स कर गया था, और मैंने आपको समझाया भी था इस लॉजिक को, जाके वीडियो में जरूर चेक करना। अब मार्केट को बढ़ते बढ़ते कितना दिन हो चुका है वो हम चेक कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। रिवर्सल होने के बाद जो है टोटल 5 दिन हो चुके हैं, और अगर आप इसको भी काउंट करते हो तो 6 दिन हो चुके हैं। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है, 6 दिन हो चुके हैं, ठीक। और मार्केट के अंदर 8वें दिन जो है रिवर्सल हो जाता है, तो यानी कि मंडे के बाद जो ट्यूसडे आएगा वो एक रिवर्सल डे हो सकता है एज पर द लॉजिक। समझना मेरी बात को। यहाँ पर ट्यूसडे को एक रिवर्सल डे हो सकता है इस लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कल के दिन ही समझाया था कि क्वांटिटीज को कंट्रोल करना शुरू कर दो। आपको रिग्रेट नहीं होगा अगर आप इस बात को अभी मानना शुरू करोगे। देखिए, जब सिचुएशन समझना स्टार्ट कीजिए। मार्केट जब हमारा ओवरसोल्ड था, और जब मैंने आपको रिवर्सल लॉजिक समझाया था, यहाँ पर मार्केट ओवरसोल्ड था और मार्केट में रिवर्सल आपको समझाया था, और जब मार्केट में रिवर्सल हुआ था, तो जब मार्केट ओवरसोल्ड होता है तो आप भरपूर क्वांटिटीज को यूज कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग के अंदर। ध्यान से समझने वाली बात है ये, और इसको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने डायरी में नोट कर लेना कि जब मार्केट के अंदर अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, सपोर्ट के आसपास मार्केट होता है, यहाँ पर भी सपोर्ट के आसपास था, यहाँ पर भी सपोर्ट के आसपास था, तब आपको डेफिनेटली डेफिनेटली हैवी क्वांटिटीज यूज करनी चाहिए, और वहां पर एक अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन जब मार्केट आपका एक रैली दे चुका होता है, देखिए मार्केट रैली कैसे दे रहा है, ध्यान से समझना। एक, फिर ये डिप आया, फिर बढ़ा मार्केट, फिर डिप आया, फिर मार्केट बढ़ा और फिर डिप आया। अब फिर मार्केट बढ़ चुका है, यानी कि एक डिप के लिए फिर मार्केट रेडी होगा, ठीक है। और फिर मार्केट को फिर ऊपर जाना होगा। तो इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है। तो यहाँ पर एक डिप की एक्सपेक्टेशन है। मैं ये नहीं कह रहा मंडे को ही आएगा, लेकिन लॉजिक के हिसाब से मार्केट का जो डिप है वो 8वें दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन आ सकता है। तो इस लॉजिक के हिसाब से हमको अपनी क्वांटिटीज को कंट्रोल रखना चाहिए। ये मैंने अपने मेंबर्स के साथ, और मैंने खुद भी इसको अप्लाई किया है अपने ट्रेडिंग के अंदर। आप लोगों को भी मैं कल से ही बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये हो सकता है कि भाई मंडे को
मार्केट थोड़ा और आपको 100-150 पॉइंट की रैली दे दे, लेकिन जैसे जैसे मार्केट रेसिस्टेंस के आसपास पहुंचेगा, आपको अपनी क्वांटिटीज का कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो फिर आपको बाद में क्या होगा, बाद में केवल रिग्रेट होगा कि भाई हमने अपनी पूरी कैपिटल यूज कर ली, वो भी कहाँ कर ली, रेसिस्टेंस के आसपास कर ली। और वहां पर जब अगर मार्केट जब रिवर्स करेगा तो आपको मतलब आप समझ सकते हैं फिर क्या होगा सिचुएशन। तो ओवरऑल आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वांटिटी कंट्रोल करना क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब डिप, देखिए होता क्या है ध्यान से समझना, मार्केट जब बेरिश रैली होती है मार्केट में तो इस तरीके से मार्केट चलता है, डेड कैट बाउंस आते हैं मार्केट में, फिर मार्केट गिरता है। ठीक, मार्केट जब बढ़ता है तो बिल्कुल इसका ठीक उल्टा करता है। कैसे, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे, फिर ऊपर गया फिर नीचे, और फिर ऊपर गया और फिर नीचे। तो ये जो नीचे आने की जो जर्नी है, फिर यहाँ पर आपको फिर से क्या कहते हैं, बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। समझे? तो ओवरऑल मार्केट तो बुलिश ही है, लेकिन रेसिस्टेंस के आसपास हमेशा क्वांटिटी कंट्रोल करके चलेंगे तो आपका भला होगा। हाँ, जब डिप आएगा और डिप को बाय जब हम करेंगे तो जब फिर दोबारा से हैवी क्वांटिटी कर लेना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो यहाँ पर अगर आप एक रेसिस्टेंस लाइन, सॉरी एक ट्रेंड लाइन खींच के डालेंगे चार्ट के ऊपर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अब एक डिप जो है पेंडिंग है और मार्केट जो है वो ओवरबॉट ऑलरेडी हो चुका है। और जो रिवर्सल लॉजिक के हिसाब से ट्यूसडे के आसपास जो है एक डिप आ सकता है। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा वो हम देखेंगे मंडे को, लेकिन मैं आपको पहले से प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट चल रहा है, इस तरीके से। तो फिर इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से आएगा और फिर इस तरीके से मार्केट इस तरीके से बढ़ेगा। इस बात को समझिए, मार्केट डायरेक्टली ऐसे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इस बात को क्लियर कर लीजिएगा अपने माइंड के अंदर। ठीक है, ओके। तो डिप कैसे आएगा वो समझने वाली बात है। कुछ लोग कहते हैं अरे आपने कहा तो अपने आपने तो कहा था डिप आएगा, और डिप तो आया ही नहीं, हमने तो पहले से पहले पोजीशन बना ली। तो उसको भी समझने के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ इस वीडियो के अंदर कि जब तक इस कैंडल, ये जो करंट कैंडल है, इसका जो जब तक लो नहीं कटता, जब तक लो ब्रेक नहीं होता, डिप नहीं आएगा। ठीक है, डिप तभी आता है दोस्तों जब पिछली कैंडल का लो कट जाता है नीचे की तरफ। तो अब कुछ लोग होते हैं ना कि बस लकीर के फकीर, तो मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ तो कहूँगा नहीं, लेकिन मैंने उनके लिए भी यहाँ पर क्लियर कर दिया है पूरा का पूरा कि डिप अगर आएगा तो आपको क्या इंडिकेशन मिलेगा। लास्ट जो प्रीवियस कैंडल होती है उसका लो जो है वो ब्रेक हो जाता है, तभी डिप आने की उम्मीद होती है। इसलिए जब तक प्रीवियस कैंडल का डिप, प्रीवियस कैंडल का जो लो है जब तक ब्रेक ना हो तो डिप की उम्मीद मत कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये हेल्प करेगा आपको। ठीक है, तो ये ओवरऑल चार्ट की रीडिंग मैंने आपको समझा दी है। मार्केट एक अप ट्रेंड में है, डिप आएंगे मार्केट के अंदर, उनको बॉट करना है, बाय करना है मतलब, और फिर आपका भला होना निश्चित है। क्यों? क्योंकि डाटा पॉइंट्स अभी भी अच्छे खासे हैं। मैं आपको डाटा पॉइंट्स दिखा भी देता हूँ। तो दोस्तों डाटा पॉइंट्स जो है वो क्या बोल रहे हैं अभी देखिए, मार्केट के अंदर जब से रिवर्सल आया है, जब मार्केट में 5 डे लॉजिक जो मैंने अभी दिखाई थी वीडियो, जब से वो रिवर्सल ओवरसोल्ड मार्केट से आया है, जब से मार्केट ने 800 पॉइंट के आसपास की रैली एंजॉय कर ली है। हम सब लोग इस रैली को एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं कर रहे हैं। चाहे दुनिया भर में कोई भी आपको मतलब शॉर्ट के ट्रेड देता हो, चाहे चैनल ट्रेड देता हो, हम लोग आपको बिल्कुल भी शॉर्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, और जब तक नहीं बोलेंगे जब तक यहाँ पर मार्केट डाटा पॉइंट्स अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के डाटा पॉइंट्स भी ये कह रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर पुट कॉल, वो सॉरी, लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो इंक्रीज कर रहा है, तो अभी भी लॉन्ग पोजीशन बन रही है, तो अभी भी शॉर्ट की कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर तो नहीं है एटलीस्ट। समझ गए? और डिप आना है तो क्या किस कंडीशन पे आएगा वो मैंने आपको समझा ही दिया, लेकिन डाटा पॉइंट्स अभी अलाउ नहीं कर रहे। साथ में आज लॉन्ग बिल्डअप भी हुआ है, तो यहाँ पे डाटा पॉइंट्स जो है वो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं मार्केट की, एक क्या कहते हैं, मतलब पावर दिखा रहे हैं इस वक्त मार्केट की। ठीक है, लेकिन याद रखना मार्केट ओवर बॉट हो चुका है कल से ही। तो जब भी होगा थोड़ा बहुत करेक्शन, जब भी होगा तो वो एक करेक्शन ही होगा, और मार्केट की स्ट्रेंथ अभी है, तो इसलिए करेक्शन कैसे होगा मैंने आपको समझा दिया है। प्रीवियस डे का कैंडल का लो जब टूटेगा तभी मानना करेक्शन होगा, अदरवाइज करेक्शन नहीं होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ तो दोनों तरफ की बातें कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ पर जो मार्केट की सिचुएशन है ना, उसको हमें बैक ऑफ द माइंड रखना होता है। ठीक है, बैक ऑफ द माइंड रखना होता है। क्यों? क्योंकि हम ओवरबॉट मार्केट के अंदर हम कभी भी अंधाधुंध ट्रेडिंग करेंगे तो वो बैकफायर करेगा।
वो बैकफायर करेगा ही करेगा, इस बात को समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दोनों चीजों को मतलब दिमाग में रखने के बाद, ठीक है, तभी हम यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे और हम अपनी कंडीशन पे करेंगे ट्रेडिंग। तो क्या होगा, यहाँ पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होगा। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना। ठीक, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको दोनों सिचुएशन समझाता हूँ। ओवरबॉट मार्केट के अंदर ट्रेडिंग जो करनी है वो डिसिप्लिन और रिस्क टू रिवॉर्ड को समझ के करनी है। ठीक है, मार्केट के सिचुएशन आपको मैं समझाता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को ख्याल में नहीं रखेंगे तो हमें समझ में ही नहीं आएगा मार्केट किस सिचुएशन में खड़ी है। क्लियर? तो ये डाटा पॉइंट्स अभी तो बोल रहे हैं कि अभी तो मार्केट स्ट्रेंथ में है, लेकिन स्ट्रेंथ में तो ठीक है, लेकिन ओवरबॉट भी है मार्केट, तो इसका ख्याल रखना है। इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करने के लिए मना कर रहा हूँ, साथ में क्वांटिटी कंट्रोल करने के लिए भी कह रहा हूँ। तो डाटा पॉइंट्स तो अभी फिलहाल ठीक है, अच्छे हैं, स्ट्रेंथफुल है, लेकिन ओवरबॉट है। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर आपको एनालिसिस समझ में आएगी लॉन्ग बिल्डअप किसने किया है। लॉन्ग बिल्डअप जो है आज फिर दोबारा से एफआईआईज ने किया, और एफआईआईज की बहुत हैवी इस वक्त लॉन्ग पोजीशंस बन चुकी हैं और सारी की सारी प्रॉफिटेबल हैं, याद रखना। आज फिर दोबारा से, कल भी इन्होंने शॉर्ट किया था फ्यूचर्स को रिटेलर्स ने, और आज भी किया है। तो मतलब मार्केट में ये क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। और इनकी नैया जो है हमेशा विपरीत दिशा में जाती है, और जिस दिशा में हवा बहरी होती है उस दिशा में बिल्कुल नहीं बैठे होते। एफआईआई किंग था, किंग है और किंग रहेगा। क्यों? क्योंकि ये अपसाइड मूव को एफआईआई ही है जो ड्राइव कर रहा है, और एफआईआई ने आज भी जो है अपनी लॉन्ग पोजीशन ऐड की है, तो ये इट इज गुड। रिटेल ट्रेडर्स के साथ साथ ये भी बावला हो चुका है, कौन? प्रोपराइटर, जो कि हमारे लोकल ब्रोकर लोग होते हैं, वो लोग बावले हो चुके हैं। वो मार्केट में डरे हुए हैं, और उनकी डरी हुई जो सहमी हुई जो एक्टिविटी है वो समझ में आती है कि वो लोग हैवी शॉर्ट पोजीशंस यहाँ से ही बल्कि मैं तो कहूँगा हाँ यहीं से जो है करके बैठे हुए हैं, और आप देख सकते हैं वो अभी लॉस में ही हैं, ओवरऑल प्रोप्राइटर्स और रिटेल ट्रेडर्स। और इनका लॉस जो है कौन करवा रहा है? वो एफआईआई ही करवा रहा है। तो हम लोग किसके साथ चल रहे हैं? हम लोग चल रहे हैं एफआईआई के साथ ही। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अभी भी एफआईआई क्योंकि लॉन्ग बिल्डअप में बैठा हुआ है, तो हम अभी भी शॉर्ट नहीं करेंगे, जब भी करेंगे हम आपको बता देंगे। क्लियर? और यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करना, उसके ऊपर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, सिचुएशन क्या है लाइव मार्केट के डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। ओरिजिनल ज्वाइन करना, फेक चैनल बहुत सारे बन चुके हैं हमारे नाम से, इसलिए ख्याल रखना। ओरिजिनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शंस में पुट सेलिंग करी है, इन्होंने हेज किया है इसको। एफआईआईज और ये इनका व्यू क्लियर है कि हम मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, कितना लेके जाएंगे देखना होगा। मंडे के लिए अभी हम बुलिश ही रहेंगे, क्योंकि एफआईआई लोग जो है यहाँ पर बुलिश हैं, हम बेरिश नहीं होंगे अभी भी। ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे, रिटेल ट्रेडर्स अभी भी बेरिश बैठे हैं ऑप्शंस में, तो इनकी तो लंका लगनी ही है और लगती ही है। तो मंडे के लिए मैं देख रहा हूँ थोड़ा बहुत अभी अपसाइड मूव बचा है, तो देखेंगे कहाँ तक बचा है, हम उसको ऑप्शन चेन के ऊपर। तो ऑप्शन चेन में आपको समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ फटाफट से, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये ऑप्शन चेन है दोस्तों, इन द मनी की पोजीशंस जो कोलैटिंग करके गए थे प्रोप्राइटर और वो रिटेलर्स, इनकी लंका डेली बेसिस के ऊपर लग रही है। इन द मनी के अंदर 16,800 के ऊपर पोजीशंस बिल्ड हुई हैं, तो 16,800 तक तो मार्केट आराम से आ जाना चाहिए। 16,800 16,900, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा 900 तक आएगा, लेकिन 800 और 900 की जो बीच की एक रेंज है, होता क्या है 16,800 और 16,900, ये एक रेंज बन गई। ठीक है, अब या तो 800 तक मार्केट है या 800 900 के बीच में कहीं ना कहीं मार्केट है, तो ये एक रेंज के बीच में मार्केट आराम से आना चाहिए। देखिए अपसाइड जो है ना 17,000 के आसपास जो है ना बहुत हैवी रेसिस्टेंस है, समझना इस बात को। मार्केट खड़ी है 16,700 के आसपास, तो यहाँ मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट है। ठीक, 17,000 एक रेसिस्टेंस लेवल है, ये भी बात याद रखना। तो मार्केट के अंदर अपसाइड जो बची है ना बहुत कम बची हुई है, बहुत कम बची हुई है, बहुत लिमिटेड बची हुई है, इस बात का ख्याल रखना। तो इसलिए क्वांटिटी कंट्रोल, रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज, डाटा पॉइंट्स बुलिश है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम होश से काम लेंगे, जोश से काम यहाँ पर नहीं लेंगे इस 200-300 पॉइंट की रैली के अंदर, जो कि अपसाइड मूव आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन चेन इस वक्त बुलिश है, 16,800 का लेवल दिखा रहा है, देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। बाकी रिलायंस के रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, ठीक है, और उम्मीद है कि मंडे को शायद रिलायंस ड्राइव करे, उम्मीद करता हूँ ऐसे। ठीक है, बाकी बैंक निफ्टी ने तो आज छप्पड़ फाड़ के मतलब सारे टारगेट अचीव कर दिए जो हमने आपको बताए थे कल की वीडियो के अंदर, और अच्छी बात है ये कि हमारे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं।
और आपको फ़ायदा हो रहा होगा। देखिए जो रेसिस्टेंस मैंने आपको कल बताया था कि 36,300 का रेसिस्टेंस है, तो एग्जैक्ट यहाँ पर ये 36,800, सॉरी 300 तो परसों अचीव हो गया था, ठीक है। तो 36,800 जो रेसिस्टेंस, कल वाली वीडियो जाके चेक करना, यही रेसिस्टेंस मैंने आपको समझाया था कि यहाँ रेसिस्टेंस के आसपास थोड़ी सी ख्याल रखना, प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना, लेकिन ये रेसिस्टेंस पूरा कंप्लीट हो चुका है, टारगेट अचीव हो चुका है। अब अगर इसके ऊपर भी मार्केट जाता है और रिलायंस अगर मार्केट को ड्राइव करता है, तो बैंक निफ्टी को भी ड्राइव आराम से मतलब मिल जाएगी। तो बैंक निफ्टी जो है अब फाइनल अपना 37,000 के लेवल की तरफ पहुंचेगा। 37,200 का लेवल यहाँ पे अपसाइड है, ठीक है, यहाँ तक पहुंचेगा मार्केट। और 37,200 के बाद अगर मार्केट में और थोड़ी सी दिखाई तो ये रहेगा 37,300, ठीक है। तो ये लेवल अभी भी है, बरकरार है, उम्मीद करता हूँ आएंगे, ठीक है। वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर चल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन वही कह रहा हूँ कि अपसाइड जो है अब धीरे धीरे स्क्वीज होती जा रही है, मतलब कम होती जा रही है, इसलिए क्वांटिटीज कंट्रोल करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर अब लालच करना ज़रूरी नहीं है। लालच करना था तो यहाँ करना था, नीचे करना था, और हमने किया भी था लालच, बहुत हैवी क्वांटिटीज़ के साथ हमने ट्रेडिंग की थी। लेकिन अब हम यहाँ पर अब हैवी क्वांटिटीज़ यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो, आपको समझ में आ गई होगी। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाना, ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत अपनी ईमेल आईडी पे मिलते रहें। मिलते हैं परसों अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।